आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that what is trade credit? Trade credit क्या है? So अब हम देखते हैं इसका आंसर. So trade credit is the credit extended by one trader to another for the purchase of goods and services. Trade credit facilitates the purchase of supplies without immediate payment. So, trade credit is the credit extended by one trader to another for purchase of goods and services. So, ट्रेड क्रेडिट क्या है? ट्रेड क्रेडिट एक क्रेडिट है जो एक ट्रेडर द्वारा दूसरे ट्रेडर को दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके. सो ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. सो ट्रेड क्रेडिट क्या करता है? ट्रेड क्रेडिट यहां पे सुविधा देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएट पेमेंट किए बिना ही सप्लाईज को परचेज कर सकते हैं. सो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि मान लीजिए दो ट्रेडर है और एक ट्रेडर के पास क्या क्या, एक ट्रेडर को क्या करना है, एक ट्रेडर को यहां पे सप्लाईज की जरूरत है या किसी भी गुड्स की क्या है जरूरत है, लेकिन उसके पास उस टाइम पे क्या है, इमीडिएट कैश नहीं है. तो वो क्या करेगा, इमीडिएट पेमेंट किए बिना ही दूसरे ट्रेडर से क्या कर लेगा, दूसरे ट्रेडर से क्रेडिट के बेस पे गुड्स को परचेज कर लेगा. और इसको ही क्या बोला गया है, इसको ही ट्रेड क्रेडिट बोला गया है. सो अक्सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म सोर्सेस के लिए क्या करते हैं, जब उन्हें क्या करना हो, जब उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, तो वो इस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं. सो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए यहां पे एक कोई कपड़े का व्यापारी है और फेस्टिवल सीजन आ जाने के कारण कपड़ों की जो डिमांड थी वो क्या हो गई, वो एकदम से बढ़ गई. अब उसके पास क्या हो गए, दुगने ऑर्डर्स आ गए, बट यहां पे उसके पास कपड़े का सामान तो है ही नहीं. तो अब वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेगा और वहां से वो क्या करेगा, सामान लेके आएगा और यहां पे ऑर्डर्स को पूरा करेगा. सो यहां पे क्या है, अब वो कपड़े का व्यापारी है और यहां पे क्या हो गए, उसके पास एकदम से दुगने ऑर्डर्स आ गए हैं, बट यहां पे उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है अभी. तो वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और क्रेडिट के बेसिस पे सामान ले लेगा और यहां पे अपने ऑर्डर्स को पूरा करेगा. जब ऑर्डर्स पूरे हो जाएंगे और इसको पेमेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, जो उसने सामान मैन्युफैक्चरर से लिया था उसका पेमेंट भी वो क्या कर देगा, चुका देगा. तो इस इस प्रोसेस को ये क्या बोला गया है, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रेड प्रोसेस बोलते हैं. तो ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो गया है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का. तो यहां पे उसे क्या था, क्योंकि यहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत थी
क्योंकि यहाँ पे केवल फेस्टिवल सीजन में ही क्या हो गया, फेस्टिवल सीजन में ही यहाँ पे दुगने ऑर्डर्स आ गए उसको, तो यहाँ पे उसके पास क्या था, पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई एकदम से। तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ ये ट्रेडर के लिए भी लागू होता है और कस्टमर के लिए भी लागू होता है। तो जो कस्टमर क्या करते हैं, जिन कस्टमर की गुडविल बहुत अच्छी होती है या मार्केट में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, वो भी क्या करते हैं, वो भी क्रेडिट के बेसिस पे सामान को ले जाते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, बाद में पेमेंट कर देते हैं। तो उसको भी ट्रेड क्रेडिट बोला गया है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि जो परचेजिंग फर्म है उसकी रेपुटेशन कैसी है। तो अगर उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है तब तो उसे क्रेडिट पे क्या मिल जाता है, क्रेडिट पे उसे सामान मिल जाता है। लेकिन अगर उसकी रेपुटेशन मार्केट में खराब है तो उसको सामान नहीं मिलता है। दूसरा फैक्टर है कि जो सेलर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो जब सेलर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तब तो वो क्रेडिट पे क्या कर देता है, तब तो वो क्रेडिट पे सामान दे देता है। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही अच्छी नहीं है तो फिर वो सामान को क्रेडिट पे नहीं देता है, क्योंकि उसे अपने बिजनेस को भी रन करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्रेडिट पे सामान नहीं दे सकता है। जो तीसरा फैक्टर है वो है कि कितनी मात्रा में आपको सामान चाहिए है। तो अगर कम मात्रा में सामान चाहिए तब तो यहाँ पे ट्रेडर क्या कर देते हैं, ट्रेडर यहाँ पे सामान दे देते हैं। बट अगर आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए तब वहां पे देखा जाता है कि आपकी एक्चुअल रेपुटेशन और गुडविल कैसी है। तो यहाँ पे परचेजेस की मात्रा पर भी क्या किया जाता है, मात्रा पर भी डिपेंड होता है कि वो क्रेडिट पे आपको सामान देगा कि नहीं देगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका पास्ट का पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है। आप पहले भी कभी अगर क्रेडिट के बेस पे सामान ले गए हैं तो आपने टाइम से पैसा वापस किया है या टाइम से वो पैसे दिए हैं उस सामान के कि नहीं दिए हैं। तो इस पे भी क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। सो अगर हम बात करें ट्रेड क्रेडिट की टर्म्स की तो ये क्या होती हैं, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, ये डिफर करते हैं। जिस पर्सन की रेपुटेशन बहुत अच्छी है उसको बहुत इजीली क्रेडिट पे हम सामान दे देते हैं, और जिन लोगों की क्या है, जिन लोगों की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो उनको हम क्रेडिट पे सामान नहीं देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कस्टमर टू कस्टमर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होती है, डिफर करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट। ये सब बातें ट्रेड क्रेडिट के बारे में है। यहां पे हमसे पूछा गया था ट्रेड क्रेडिट क्या है, हमने यहां पे डिटेल में जान लिया कि ट्रेड क्रेडिट क्या है। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।